जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जय हिंद भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। राधे राधे। एक बार बताइए थोड़ा सा। ऑडियो वीडियो सारा क्लियर है? क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद क्लास हो रही है, पूरा सिस्टम एकदम बंद सा हो गया था और 10 मिनट लगे पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट करने में, अपने आप को लोड लेने में। क्योंकि कई दिनों के बाद जब आप कंप्यूटर भी खोलते हैं तो वो भी खुलने में समय लगता है। बहुत क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मेरा वाला स्टूडियो है, इसमें कोई क्लास नहीं लेता है, सिर्फ मैं ही लेता हूँ। हाँ, 10 मिनट तक माउस ऐसे स्क्रीन घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। अब जाकर ये एक्टिव हुआ है, एनर्जेटिकली आई है, बहुत शानदार। तो सभी के सभी जो हैं वो लाइव हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के। हालांकि देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स से आप लोगों की ऊर्जा को महसूस ज़रूर कर पा रहा हूँ। और इसी ऊर्जा के साथ आज एकदम नए सिरे से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। हाल फिलहाल में बहुत कुछ बीता है। सीजल का मेंस का पेपर भी बीत रहा है और साथ में सीएचएसएल के भी पेपर का जो है वो एक एनालिसिस आपका सीएचएसएल का भी आपका पेपर चल रहा है। बात करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि पेपर आप लोग का अच्छा ही गया होगा। आज हो सके तो शायद सीजल मेंस का आंसर की भी आने वाला है। ठीक है, जहाँ तक की संभावना है तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या है। आज से हम लोग प्रॉपर तरीके से रेगुलर फॉर्मेट में जो है सभी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। 2 टाइम पर जो आपकी क्लासेस चलती हैं वो 2 टाइम पर आपकी क्लासेस चलेंगी अच्छे से। मन लगाकर आप लोग भी पढ़ाई करिएगा, मन लगाकर हम भी पढ़ाएंगे। एक छोटी सी जो गुजारिश होगी मेरी आप लोगों से वो ये होगी कि जितना मैंने अब तक कराया है आप लोगों को उतना तरीके से आप लोग रिवाइज करो। वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इस बात को ध्यान रखिए। अब थोड़ा सिलेबस भी हम लोग जल्दी खींचेंगे क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हम धीरे चल रहे हैं। तो थोड़ा सा भी धीरे हम ना चले, इस वजह से सिलेबस थोड़ा अच्छे तरीके से खींचेंगे। लेकिन वो तब हो पाएगा संभव जब आप लोग अपने एंड से पढ़ाई करके आएंगे, अपने एंड से रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, 5.2 का अरिथमेटिक 2 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन का वेट करना है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। साथ में एक और बात कहूँगा कि देखो हमारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब मैं जब पढ़ाऊँगा भी तो ज़्यादा कंसंट्रेशन आप क्लास में रखें और बाकी जो भी आपके मन के सवाल होंगे ना वो आप आराम से क्लास के एंड के बाद पूछ लीजिएगा। इन छुट्टियों में खूब मौज किया होगा आपने, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब मौज करने का वक्त नहीं है, अब पढ़ने का वक्त है। इसलिए जितना भी हमारे पास समय है उसमें आपको क्या करना है, आज से कसम खा लेना है कि इस 2023 में अब एक भी समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। बढ़िया तरीके से हम लोग जो है मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। जितनी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं उनकी रिविज़न आपको करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। और जिन्होंने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है वो पहले वीडियो नंबर 1 देखें, 2 देखें, तब यहाँ वीडियो नंबर 3 देखें। तब आपको यहाँ पर जो है वो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो सभी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, एक ज़बरदस्त ब्यूटीफुल सेशन की भाई। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है। और एक बच्चा कह रहा है सर 15 नंबर सवाल बाकी है। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल भी हम लोग देख लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या कहा है। मुझे लग रहा है इसके पहले के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे बताइए कि क्या इसके पहले के सारे सवाल हो गए थे हमारे। ठीक है, और हमें कहाँ से करना था थोड़ा ये बताइए। बहुत शानदार। हेलो भाई, हेलो, कैसे हैं सभी। तेलंगाना गाइज, मिस्ड यू सो मच। चलिए, हम भी आप लोग को बहुत मिस करते हैं। तो एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कहाँ से पढ़ाना है। 20 से पढ़ाना है, ठीक है, बहुत शानदार, 20 से, बहुत अच्छे। अच्छा, चलिए, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पहले वो बच्चे बाकी की वीडियो ज़रूर देख लेंगे। तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर फॉर्मेट में चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करना है आज से।
रेगुलर फॉर्मेट में एकदम आग लगा देंगे, ठीक है। आइए चलिए सवालों पर चलते हैं ज़रा। अब ये बोर्ड भी एकदम खुलने में इतना समय ले रहा है। ये सभी सवाल हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दिया था और मैंने कहा था कि अब बना कर लेकर आना। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमसे नहीं बना, एक बार बता दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में tan थीटा का मान दिया गया था और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई थी। कुछ भी नहीं है यह सवाल, ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत आराम से आप इसे देख सकते हैं। जैसे मानिए इस क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू दी गई, तो tan थीटा की वैल्यू दी गई तो आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। tan थीटा की वैल्यू होती क्या है, तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 2 है और बेस की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बेस की वैल्यू हमारी √11 है। अब अगर हम हाइपोटेनस की बात करते हैं, कर्ण की बात करते हैं, तो हाइपोटेनस हम कैसे निकालते हैं, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होता है और वो क्या होता है, हाइपोटेनस जो होगा रूट अंडर यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस √11 इस पूरे का स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा √15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई √15 आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो है समझते हैं सवालों को लेकर, तो कैसे कैसे कहा गया और क्या कहा गया वो देखो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया इसकी वैल्यू बताओ, 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका स्क्वायर यानी अगर हम बात करें तो हाइपोटेनस कितना है, √15 है और परपेंडिकुलर कितना है, 2 है। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। -3 इंटू सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो यहाँ बोलोगे सर √15 बटे √11 का क्या हो जाएगा, सर √15 बटे √11 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो बस डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 कॉसेक स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर, तो 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर यानी यहाँ पर इसका स्क्वायर √15 बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और साथ में यहाँ पर हो जाएगा +4 इंटू सेक स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा √15 बटे √11 का होल स्क्वायर। हालांकि ये सवाल आसान था, बना सकते थे, आपके लिए होमवर्क दिया था मैंने। आ जाइए सॉल्व करिए यहाँ पर। तो बोलेंगे सर 2 इंटू √15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू √15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना सर, 15 हो जाएगा और यहाँ √11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 3 इंटू √15 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 15 बटे 11 के। थोड़ा सा एक स्टेप और लेकर चलिए, आप यहाँ समझिए क्या क्या आप कर सकते हैं। तो मुझे जो एक चीज़ लग रहा है वो यहाँ पर ये लग रहा है कि सभी के पास 15 है, अगर मैं सबका 15 लेकर उड़ा दूँ तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्यों हम उतना कैरी करें, अपने पास उतना नहीं करना होता है कैरी। जैसे देखिए इसके न्यूमरेटर में 15 है, इसके न्यूमरेटर में 15 है, इसके न्यूमरेटर में 15 है, इसके न्यूमरेटर में 15 है। तो जो टर्म्स हमारे कॉमन होते हैं ना, हम उन्हें वहीं पर काट देते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी झंझट कम होती है। साथ में 2 से अगर आप काटेंगे 4 को तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 1/2 में से 3/11 को माइनस करना है। यहाँ देख लीजिए 1/2 में से कितना माइनस करना है, 3/11 को। और यहाँ देखेंगे 3/4 में 4/11 को जोड़ना है। 3/4 में कितना जोड़ना है, 4/11 को जोड़ना है। एक स्टेप अगर आप और बढ़ते हैं तो बोलेंगे 11 माइनस 6, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 11 माइनस यहाँ 6 यानी कितना हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, तो 5/22 हो जाएगा भाई। और यहाँ अगर हम बात करते हैं 33 और 16, 33 और 16 कितना होता है, तो बोलोगे सर 49 बटे कितना हो जाएगा, तो 49/44 हो जाएगा सर। फिर वही बात है, इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर को काटेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटेगा। 22/44 को कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। साथ में मैंने आपको ये भी बता रखा है कई बार, एक बार नहीं कई बार बच्चों पढ़ाया है। और क्या पढ़ाया है जरा देखिए, इस बात को समझिएगा। तो एक छोटी सी बात मैंने आपको हमेशा सिखाई है और वो ये है कि a बट्टे में b डिवाइडेड बाई c बट्टे में d के, तो a और d आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, b और c आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कहने का मतलब जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन रहे तो ऊपर क्या आ जाता है, ऊपर हमारा ad आ जाता है और नीचे क्या आ जाता है, तो नीचे हमारा bc आ जाता है। ये हम इस तरीके से लिखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 ऊपर हमारा हो जाएगा 10 के, और 49 इंटू 1 कितना हो जाएगा 49। 10/49 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल में कुछ था नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पर ये था कि थोड़ा सा कैलकुलेशन होता, आपका रूट वूट का चक्कर पड़ता, बट आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बट होना नहीं है पेपर में। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, ध्यान रखना है। जैसे ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, बताओ, रंग बिरंगे कलर से हम लोगों ने किया था, होली के पहले ही हम लोगों ने होली खेल ली थी यहाँ पे तो। ठीक है, तो ये सारे सवाल हम लोगों ने किए हैं, और अब कंटिन्यू करना है हमें क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवाल हैं जो ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के कंसेप्ट पे हैं, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैंने पिछली क्लास में आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बताया था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे, जहाँ पर मैंने आपको कहा भी था कि ऐसे सवालों को कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के नियम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, तो साइन प्लस कॉस की वैल्यू दी है, साइन माइनस कॉस की वैल्यू दी है, दिया हुआ था। फिर मैंने सीधा कहा था कि यार इसमें है ना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो ऊपर साइन आएगा और नीचे क्या आ जाएगा कॉस, और साइन की वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा, कॉस की वैल्यू दोनों को घटा के आधा। बहुत तरीके से मैंने समझाया था। फिर ये साइन अपॉन कॉस की वैल्यू आ गई थी, उसके बाद आपने क्वेश्चन बना लिया था। तो याद रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता है, जैसे फॉर्मेट क्या हो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और मान लीजिए बट्टे में हो जाए 5/3 के, तो याद रखना यहाँ पर ऊपर a और नीचे क्या आएगा b। कैसे निकालोगे, तो a को निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 5 3 8, 8 का आधा कितना है 4, और b को निकालने के लिए घटा के आधा, 5 में से 3 घटाओ 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम सवालों को करते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो पर आधारित होते हैं ये प्रश्न। तो उसी तरीके से अगर आप वहाँ देखेंगे तो कॉसेक प्लस कॉट दिया है, कॉसेक माइनस कॉट दिया है, तो हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, तो ऊपर हमारा कॉसेक थीटा आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, तो नीचे हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। बराबर होगा कैसे, तो जैसे मानो ये 7/1 है, तो हमने कहा जैसे ऊपर कॉसेक निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, 7 और 1 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, और अगर मानिए कॉट निकालना है घटा के आधा, 7 में से गया 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मानिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे वो समझिए। तो पहली बात, यहाँ कॉसेक का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे तो कॉसेक का मतलब होता है, अच्छे से पता है आप लोगों को कि कॉसेक थीटा का मतलब हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा। ठीक है, तो अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक का मतलब 1/ हो गया sin थीटा, और साथ में कॉट है, कॉट का मतलब क्या होता है cos/sin होता है। ये बराबर है हमारे किसके, तो बराबर है हमारे 4/3 के। ये इसको ख़त्म कर देगा भाई, क्या करेगा, तो ख़त्म कर देगा। तरीके से आप देखो ना, कॉसेक की वैल्यू 1/sin हो गया, और कॉट की वैल्यू कितना हो गया, तो cos/sin हो गया, यानी 1/cos की वैल्यू आ रखी है। अब 1/cos की वैल्यू आ रखी है तो 1/cos क्या होता है, तो 1/cos बोलोगे सर सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू 4/3 है हमारे पास। क्या सेक थीटा से यहाँ पर जो है वो सारा का सारा मतलब हमारा हो जाएगा, या हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे ये जो सेक थीटा है ना, ये मतलब आपको एक तरीके से जो है दिया सेक थीटा है, पूछा साइन थीटा है, तो ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा सर। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस कितना है 4 है, और बेस कितना है 3 है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए रूट अंडर 4 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटा दो भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो 16 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 हो जाएगा। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, क्या है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है। अब जरा सवाल को सॉल्व करो, तो बोला गया 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर √7 का स्क्वायर इतना, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस कितना हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाई 4 इंटू वापस साइन स्क्वायर यानी 7/16, और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई इतने के। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 28, 16 इंटू 1 16, 28 माइनस 16, 28 में से 16 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे तुम्हारा 12/16। ठीक है, यहाँ बात करो, 28 और 16 बचे 80,
तो 28 और इंटू 80 कितना, 28 80 कितना हो गया, तो बोलोगे सर 108 बट्टे कितना हो जाएगा 16 के, ये इसको ख़त्म करेगा। और 12 जो है वो इसको कितनी बार में काटेगा मेरे भाई, तो 12 108 को 9 बार में काटेगा, तो ये 1/9 हो जाएगा। इसीलिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। और 1/9 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट। अब ऑडियो आ रहा है, ठीक है। पता नहीं बैटरीज के साथ क्या इशू आ रही है, मतलब सारे बैटरी चार्ज दिखा रहा है लेकिन उसके बाद चार्ज है नहीं, मतलब धोखा दे रहे हैं ये लोग, धोखा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। ओके है ना, चलिए तो समझ में आ गया आप लोग को। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको हमें बनाना था। आज ये एक और क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 21 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू 5 है, और हमसे यहाँ इसकी वैल्यू पूछी गई है कि भाई इसकी वैल्यू बताओ। कभी भी अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया गया हो और एक इक्वेशन पता करना हो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सारा खेल यहीं से होना है। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब यहाँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कोई चीज़ है ही नहीं, तो लगाओगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर इतना करोगे कि ये जो टर्म है ना आपके, इसको ले जाकर यहाँ राइट में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, सर क्या हो गया, तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा है ये, और बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा सर 5 से दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो 5 टेन स्क्वायर माइनस 5 साइन स्क्वायर। ठीक है, 5 टेन स्क्वायर हो जाएगा और कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर किसके, तो माइनस हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर के। अगर हम फर्दर देखते हैं भाई, और अगर हम बात करते हैं 5 साइन स्क्वायर को इधर लाके जोड़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 6 साइन स्क्वायर थीटा। 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 5। टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। फटाफट लिखना आना चाहिए आपको, इतना लेट मत किया करो कि हाँ लिखने में हम सोच रहे हैं समय वेस्ट कर रहे हैं। स्टेप्स को जितने शॉर्ट रखोगे उतना अच्छा है। ये 5 को उधर ले जाके दिया ऐसे, तो ये बना लिया इतना, और 10 को आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा साइन साइन को काट देगा। ठीक है, अगर हम फ़ायदा यहाँ नेक्स्ट देखें तो ये कॉस स्क्वायर अगर यहाँ ऊपर जा रहा है तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5, और ये बट्टे में 6, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू 5/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 5/6 आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू 5/6 आ गई है, चाहो तो इससे ट्रायंगल बना लो, और ट्रायंगल बना के तब इन सब की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, ऐसा कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कॉस स्क्वायर की वैल्यू 5/6 आई है, तो अगर हम पर्टिकुलरली रूट करें दोनों साइड में तो हम ये कहेंगे सर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो रूट करो इधर भी, तो ये √5 है और ये हमारा कितना है, तो √6 है यहाँ पे।
ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे तो ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या बोलेंगे सर ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा √5 है और हाइपोटेनस कितना है, तो √6 है। अब मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। 6 में से 5 गया, एक का रूट यानी कितना हो जाएगा, 1। ये मेरा परपेंडिकुलर है। आगे चल के मैं आपको आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आइडेंटिटी से नहीं कर सकते हैं, नहीं, वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अभी आइडेंटिटी मैंने नहीं पढ़ाया, इसीलिए अभी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अभी जो बेसिक कंसेप्ट है हम लोग उसी से चलेंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया 24 इंटू साइन का स्क्वायर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और हाइपोटेनस यानी √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस 15 इंटू सेक का स्क्वायर, ठीक है। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर तो √6 का स्क्वायर कितना, 6, और बेस यानी √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 6 इंटू कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा इतना और यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा इतना। माइनस 7 इंटू कॉट का स्क्वायर। कॉट क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो कॉट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बेस का इतना और स्क्वायर इसका इतना हो जाएगा हमारा मेरे भाई। 6 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में, 4 बार में। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में, 3 बार में। 4 माइनस 18, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 माइनस मेरे भाई 18। उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो बोलोगे सर 36 माइनस हो जाएगा कितने के, तो माइनस हो जाएगा 35 के। 4 माइनस 18 यानी कितना हो जाएगा, -14, और बट्टे में यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई भी दिक्कत हुई होगी। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना इक्वेशन बना लिया, उससे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बनाने के बाद हमारे सारे वैल्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ट्रायंगल बनता है उसके बाद एक एक वैल्यू ओपन अप हो जाता है और तब उसके आधार पर हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा यहाँ पर ये कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर 1/sin θ कैसे आ गया। मेरे भाई इसीलिए मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को कि जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो देखो। कारण यही है, अगर आपको ये तक नहीं पता कि यहाँ 1/sin θ कैसे आया है तो ये बहुत मुश्किल बात है आपके लिए भाई। यार मतलब कॉसेक थीटा की वैल्यू 1/sin θ होती है तो वो वहाँ से आया है। क्लास नंबर 1 तो देखिए ना आप, यहाँ पर ये बच्चा बच्चा एक है ना, 6ठी क्लास का बच्चा भी इस बात को जानता है कि कॉसेक की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉसेक की वैल्यू 1/sin होती है, इसीलिए यहाँ पर 1/sin आया है, ठीक है। समझिए इस बात को, पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, बहुत दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कहा है। सीजीएल मेंस का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा सवाल है हमारा यहाँ पे, और देखेंगे अगर सही से तो आज से 1 साल पहले पूछा गया है, यानी पिछले मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पिछले के पिछले मेंस का, क्योंकि पिछले साल 2022 में 2 बार मेंस हुआ था। एक आपका फरवरी में हुआ था यहाँ पर, मतलब 29 जनवरी और 3 फरवरी 2 पेपर हुए थे, और एक हुआ था आपका अगस्त में, ठीक है। इसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, आपको एक ऐसी वैल्यू दी गई यहाँ पर और उसके बाद आपसे इसका मान पूछा गया। अब हम आपको छोटी सी एक बात बताते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये इक्वेशन देखा, अब आपका इक्वेशन देखते मन हो गया कि हम इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। मैंने मना नहीं किया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने से, बिल्कुल लगाओ, लेकिन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का एक नियम होता है, और वो नियम यहाँ पर क्या होता है, वो नियम यहाँ पर ये होता है कि हम a+b को ऊपर रखते हैं और a-b को नीचे रखते हैं, और उसके बाद a+b a-b को जैसे ऊपर और नीचे रखोगे तब उसके बाद आप यहाँ पर a/b लिख पाओगे। इस बात को ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि प्लस नीचे रखो और माइनस को ऊपर रखो, नहीं, हमेशा प्लस ऊपर रहता है माइनस नीचे रहता है। इनका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने पे a ऊपर आता है और b नीचे आता है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो प्लस हमारा नीचे है, माइनस हमारा ऊपर है, तो इस इक्वेशन को हम रोटेट करके लिखेंगे यहाँ पर एक बार। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए sec +10 नीचे है, तो ऊपर हमने क्या लिखा, तो ऊपर हमने लिखा भैया sec +10, और नीचे हम क्या लिखेंगे, तो नीचे हम यहाँ लिखेंगे sec -10 लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखेंगे। और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी, 7/1 के। अब अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो ऊपर मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो ऊपर मेरे भाई सेक थीटा आ जाएगा, नीचे मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो नीचे मेरे भाई टेन थीटा आ जाएगा। बराबर हो जाएगा किसके, तो सात में एक जोड़कर आठ, आठ का आधा चार, और सात में से घटा दो छः, छः के आधा हो जाएगा तीन हो जाएगा। फिर वही बात है यहाँ पर कि ये हमारा सेक है और ये हमारा टेन है, तो सेक की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो सेक की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो सेक हमारा 1/cos हो जाएगा। फिर मत पूछना सर 1/cos कहाँ से आ गया, ठीक है। और टेन की वैल्यू की बात करते हैं तो टेन की वैल्यू कितना हो जाता है, sin/cos हो जाता है। ये बराबर हो जाएगा किसके, 4/3 के। कहीं पर भी मैं ऐसा कोई स्टेप छोड़ ही नहीं रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन हो। अब यार 1/sin की वैल्यू 4/3 आई है, तो 1/sin की वैल्यू आई है, तो 1/sin का आप यहाँ पर उल्टा भी लिख सकते हो, 1/sin का उल्टा sin/1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी फिर भी अगर आप समझना चाहो तो 1/sin को हम क्या कहते हैं, तो 1/sin को मेरे भाई हम cosec कहते हैं, और cosec की वैल्यू कितनी है, 4/3 है। बना लीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल आपको बनाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये आपका हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कैसे निकालोगे, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 हो जाएगा। रख लो आप अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो पूछा गया है उसमें उन वैल्यूज़ को रख दो, आपका काम बन जाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे कॉसेक प्लस कॉट स्क्वायर है, तो देखिए सबसे पहले कॉसेक कहा गया है, कॉसेक की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, तो 4/3 रखते हैं, प्लस यहाँ पर कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ जानते हैं क्या होता है, कॉट स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हमें तो स्क्वायर करना है, तो बेस का स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7, और यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉसेक माइनस कॉट का स्क्वायर। कॉसेक कितना हो गया, तो 4/3 माइनस हो जाएगा हमारा कॉट का स्क्वायर यानी 7/9। अब कई लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना और पता नहीं क्या क्या करना पसंद करेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ, और छोटी सी बात यहाँ पर क्या है कि जैसे देखो इसके पास 9 है, तो क्यों ना इसे भी 9 बना दे, और इसे 9 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुरंत बना लिया करो, एलसीएम लेना यही तो कलाकारी होती है कि 9 है तो ये 9 बनाओ ना, तो 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई नीचे। उसी तरीके से यहाँ 9 है तो यहाँ भी 3 ऊपर से मल्टीप्लाई, 3 नीचे से मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या बोलोगे, 12 + 7 कितना हो जाएगा, 19, बट्टे में 9, बट्टे में 9, तो 19/9, डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो 5, बट्टे में कितना, 9, खत्म हो गया। तो 19/5 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। समझ गए भाई यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। चलिए, तो इस बातों का छोटा छोटा ध्यान रखना है, कई जगह पर गलती करने की संभावना होती है। जैसे कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे ट्रिपलेट लेते वक्त गलती कर देते हैं, कुछ वैल्यू पुटिंग रखते वक्त गलती कर देते हैं। एट द एंड तक जिसका आंसर सही आता है ना, तो भला उसी का होता है। हर एक स्टेप को आपको जो है एनालाइज करना है। शुरू में समय दो सवालों को, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में थोड़ा 2 सेकंड ज़्यादा दे दो, 3 सेकंड ज़्यादा दे दो, 10 सेकंड ज़्यादा दे दो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, बस मेरे भाई गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चा कह रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लास नोट्स दे दो, ठीक है भाई, अगर नहीं दिया होगा तो क्लास के एंड में मेरे को याद दिलाना, मैं दे दूंगा, ठीक है। आ जाओ, चलो। इन सब के कोई शॉर्ट मेथड नहीं होते हैं, इनको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। यहाँ पर ये कर सकते हो कि आप सीधा सीधा याद कर सकते हो कि sec/10 जो होता है वो cosec होता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट में की जा सकती, बाकी इनका धरती पर कोई शॉर्ट मेथड नहीं बना है, ठीक है। आ जाइए, अभी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ हम आपको सिखाएंगे, परेशान मत होइए। ट्रिगो सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है अभी। ट्रिगो में आप सीखेंगे सिमेट्रिसिटी क्या होती है, जिस तरीके से आपने अलजेब्रा में सीखा। फिर ट्रिगो में आप वैल्यू पुटिंग का भी कंसेप्ट सीखेंगे। ट्रिगो में आप आइडेंटिटी भी सीखेंगे। अभी तो आपको फॉर्मूले भी याद करने हैं, tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, भी एक से एक बेहतर बेहतर चीज़ें याद करनी है। अभी तो आपको छोटा मोटा नन्ना मुन्ना भी छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। इसी को मैंने 4 पार्ट में बांट रखा है, अभी सीखते चलिए आप तो, ठीक है। अब जैसे आ जाइए, क्या कहा गया,
इस सवाल को देखिए, अब थोड़ा ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हो जाता है। कैसे? जैसे अब तक आप जितने भी यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा देख रहे थे ना, तो वो एक ही ट्रायंगल के लिए देख रहे थे और एक ही ट्रायंगल में एक ही एंगल के लिए देख रहे थे। अब आप एक ट्रायंगल के अंदर कई सारे एंगल की वैल्यू निकालने वाले हो आप। जैसे यहाँ कहा गया कि एक आपके पास ट्रायंगल ए बी है, ए बी सी है, और ए बी की वैल्यू 20 है, बी सी की वैल्यू 21 है, ए सी की वैल्यू 29 है। अब देखो ज़रा गौर से, इस सवाल में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है कि ये ट्रायंगल कैसा है। यहाँ पर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या ये ट्रायंगल किस प्रकार का ट्रायंगल है। भाई ये आपको समझना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में यहाँ पर जो है, वो पहली क्लास में ही मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, वो मैंने कहा था ट्रिपलेट का। साथ में मैंने ये भी कहा था कि ऐसे समझ लो कि देखकर ही पता चल जाना चाहिए, जैसे आप लोग देखकर ही बता देते हो सामने वाला इंसान कैसा है। ठीक है, पढ़ा लिखा है नहीं है, जैसे मुंह खोलेगा वैसे पता चल जाएगा अच्छा अनपढ़ आदमी है मतलब। वही से ही आपको यहाँ देखने से वैल्यू कि 20, 21 और यहाँ 29 मतलब ट्रिपलेट हैं। 3, 4, 5 ट्रिपलेट हैं, 8, 6, 10 ट्रिपलेट हैं, 7, 24, 25 ट्रिपलेट है। ठीक है, 9, 40, 41 ट्रिपलेट है, 11, 60, 61 ट्रिपलेट है। तो ये ध्यान रखना होगा, नहीं रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए तुरंत आपका काम क्या होना चाहिए कि भैया हम ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल बनाने के बाद जैसे मानो ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी नाम का। इस ए बी सी नाम के ट्रायंगल में ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ए बी की वैल्यू 20 है, बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है 21 है, और ए सी की वैल्यू हमारी कितनी है तो 29 है। ये तीनों के तीनों भाग हमने लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर जो है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉट सी, कॉसेक सी और -2 tan है। यहाँ पर अलग अलग एंगल की बात हुई है। अगर आप देखोगे तो एंगल सी के भी बारे में बात हुई है और साथ में एंगल ए के भी बारे में बात हुई है। तो जब जिस एंगल के बारे में बात होती है ना, हम उस तरीके से वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट समझाता हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्या है कि मानो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल हमारा ए है और ये एंगल हमारा बी है और ये एंगल हमारा सी है। ये वैल्यू हमारी हो गई 3 की, ये हो गई 4 की और ये हो गई 5 की। मैं आपसे दो अलग अलग वैल्यू पूछ रहा हूँ, एक मैं आपसे साइन सी पूछ रहा हूँ और दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि साइन ए कितना होगा, बताइए। अब आपको लगेगा यार दोनों साइन ही तो पूछा है, नहीं, दोनों अलग अलग है मेरे भाई। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 22 में आपने एलसीएम क्यों लिया है, वाई यू हैव टेकन एलसीएम इंस्टेड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कहाँ की बात कर रहे हो भाई? अरे यार मेरी मर्जी भाई, यार कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए मैं एलसीएम लूँ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लो, किसी ने आपका हाथ पांव थोड़ी बांध रखा है कि यहाँ पर आप एलसीएम लो मत लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। भाई जिससे भी करो, आना तो यही है, गणित है यार, सिंप्लीफिकेशन है मिस्टर शर्मा। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन का कोई नियम नहीं होता है। आप चाहिए तो एलसीएम लेकर बना लीजिए, आप चाहें तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लीजिए, एट द एंड आना तो यही है। कुछ अच्छी बात पूछो ना, कुछ ऐसे लॉजिकल बात पूछो, लॉजिकल स्टेटमेंट क्यों पूछ रहे हो। आ जाओ, चलो तो यहाँ पर देखते हैं अभी यहाँ पे कि हमारे पास सी का भी पूछा गया है, ए का भी। तो मैं भाई देखो, पहले एंगल सी का साइन, यानी एंगल सी के साइन के बारे में, मतलब एंगल सी का ही परपेंडिकुलर चाहिए। तो एंगल सी का साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जब बात होती है एंगल सी के बारे में, तो एंगल सी का ही परपेंडिकुलर बताना है, एंगल सी का ही हाइपोटेनस बताना है। अब आ जाओ एंगल सी के पास, एंगल सी के सामने जो होगा वो क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर। याद रखना इस बात को, एंगल सी के सामने जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। तो इसीलिए एंगल सी के सामने कौन है, एकदम इस एंगल सी के सामने देखो आप, इसका एकदम फ्रंट फेस कौन है, तो यहाँ ये जिस पर टिका है वो आधार होता है, बेस होता है। इसके सामने जो हो गया वो लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर। तो इसके सामने कौन है, तो इसके सामने मेरे भाई यहाँ 3 है, और उसके बाद यहाँ हाइपोटेनस कितना हो गया, 5। अब आ जाते हैं एंगल ए की बात करते हैं। एंगल ए पर आओ, अब ये एंगल ए पर आ जाओ, तो एंगल ए के सामने जो होगा वो उसका परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल ए हमारा कौन हो गया, तो ये पूरा का पूरा एंगल है। इसके सामने कौन है, तो इसके सामने देखो 4 है। तो एंगल ए का देखो, एंगल ए जिस पर टिका है, किस पर टिका है, तो एंगल ए इस पे टिका है, तो ये एंगल ए का क्या हो गया, बेस। इसके सामने जो है वो है परपेंडिकुलर, और सबसे लंबे वाला हाइपोटेनस, यानी ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है।
तो इसके सामने जो है वो क्या है, तो परपेंडिकुलर है। तो एंगल ए के सामने अगर बात करोगे, एंगल ए के सामने तुम्हारा कितना है, तो 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। यानी एक ही ट्रायंगल के अंदर दो अलग अलग साइन हम बना सकते हैं, दो अलग अलग कॉस बना सकते हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी। ठीक है, साइन सी अलग होगा, साइन ए अलग होगा। कारण क्योंकि एंगल ए के अपने हाइपोटेनस है, अपने परपेंडिकुलर है, अपने बेस है, और एंगल सी के अपने हाइपोटेनस है, अपने परपेंडिकुलर है, अपने बेस है। दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए। तो जैसे मानिए इस सवाल में अगर आप बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो पूछा गया कॉट ऑफ एंगल सी, साथ में यहाँ पर कॉसेक ऑफ एंगल सी। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछा गया, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल पूछा गया 10 है। अगर आप यहाँ देखोगे तो कॉट का देखो सी, सी हो गया। कॉट का मतलब क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एंगल सी का जो बेस है वो हमारा कितना है, तो बेस हमारा हो जाएगा 21, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भाई, तो परपेंडिकुलर 20 हो जाएगा। प्लस एंगल सी का कोसेक, कोसेक क्या होता है, तो इसका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना हो गया 29, परपेंडिकुलर कितना हो गया 20 हो गया। माइनस टेन ऑफ एंगल ए। टेन ऑफ एंगल ए की अगर हम बात करते हैं तो ये एंगल ए का हमें क्या लेना है, एंगल ए का हमें टेन लेना है, इसका टेन लेना है। अब ये एंगल ए है। अब आप जब एंगल ए को देख रहे हो यहाँ पर ना, तो ये एंगल ए जैसे मानो ये है, ये इसका बेस हो जाएगा एंगल ए का। इसके सामने जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हमेशा था और हमेशा रहेगा यहाँ पे। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं, समझिएगा क्वेश्चन में, तो मेरे भाई बहुत ही प्यार तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझना है कि एंगल ए, ये हमारा एंगल ए है। अच्छा, टेन की वैल्यू क्या होती है, तो देखो टेन की वैल्यू हमारी हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के सामने जो है वो क्या है, तो वो उसका परपेंडिकुलर है, और एंगल ए जिस पे टिका है वो क्या है मेरे भाई, तो वो उसका बेस है। अब सही से देखो तो सबका एलसीएम 20 20 20 है, तो बड़े प्यार से आप यहाँ 20 लिख लीजिए। ठीक है, ये 20 और 29 हमारा ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 हो जाएगा, और 50 में से कितना घटा देना है, 42 घटा देना है। साफ लफ्ज़ों में 8/20 बोल सकते हैं। 4 से काटेंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अब यहाँ से जो है ना हमें आगे बढ़ते चलना है, और हमें अलग अलग एंगल्स के अलग अलग कंसेप्ट भी सीखने हैं यहाँ पे, कि कैसे हम यहाँ पर जो है वो सी के बारे में बात करेंगे, सी का एंगल निकालेंगे, कैसे यहाँ पर ए के बारे में निकालेंगे। ठीक है, कितने बजे से एडवांस का क्लास रहता है, रोज 4:30 बजे से। देखो मुझे इतना पता है कि दिवाली, सॉरी कह रहा हूँ दिवाली, होली की छुट्टियों में थोड़ा बहुत सारा गुलगोबर आप करके आ चुके हो। ठीक है, हमारे यहाँ कहते हैं, कहावत है। ठीक है, सारा सारा खत्म हो चुका है। कुछ ज़्यादा ही महिला मित्र से बात कर ली है, कुछ ज़्यादा ही दोस्तों के साथ घूम ली है, अब थोड़ा पढ़ाई में कम मन लग रहा होगा, अब थोड़ी चीज़ें भी कम समझ में आ रही होगी। इसीलिए क्लास के शुरुआत में ही हमने कहा, और मैंने यहाँ पर क्या कहा कि भैया पीछे की सारी वीडियो पहले देख लीजिए, जनाब देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, तब आइए वीडियो नंबर 3 पे। नहीं तो वही बात है, हर क्वेश्चन में ऐसा लगेगा जग सुना सुना लागे वाली बात। अरे भाई ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मान जाइए सरकार, थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद 2 वीडियो हैं पीछे के, उनको ख़त्म कर लीजिएगा यहाँ पे। नहीं तो होली दिवाली की छुट्टियों में सब ऐसे ही होता है भाई साहब। ठीक है, आ जाइए आप लोग। अभी फ़िलहाल होली की छुट्टी थी, खेलना था होली, लेकिन इतना भी नहीं कि दिमाग कहीं सारा कुछ गायब करके बैठ जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना था, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर कहा गया एक ट्रायंगल ABC है और बी पर समकोण है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। एंगल बी पर समकोण है, मतलब जो 90 डिग्री बना है वो कहाँ बना है, बी पर बना है। अब उसके बाद हमसे क्या कहा है, tan ए की वैल्यू दी गई है 1/3। ठीक है, क्या दी गई है 1/3। एक काम करो, ए को बदल लो, ऐसे कर लो, ए को वहाँ से उठा के यहाँ लेते हो, क्योंकि आपको इस पर बनाने की आदत होती है। ऐसे बना लो, ए बी और सी बना लो। लो, ठीक है। अब इस एंगल ए का tan दिया गया है, एंगल ए का tan, यानी tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा कितना है, बेस है। हालांकि आगे चल के अगर पढ़ोगे ना तो मैं आपको बताऊंगा ये 30 डिग्री होता है, कारण 30 डिग्री पर ही ये रेशियो 1 और √3 का बनता है।
नहीं तो नहीं होता। लेकिन अभी फ़िलहाल उतनी चीज़ें नहीं जाननी है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बढ़िया तरीके से ही बताते रहेंगे। नहीं तो सीधा ये 30 है, ये 60 डिग्री है, और यहाँ पर जो है शॉर्ट में सीधा अप्लाई कर देते, साइन यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके सीधा का सीधा सवाल बना लेते, ट्रिपलेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अभी मैंने आपको वैल्यू नहीं पढ़ाया, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, क्या होता है, इसलिए मैं अभी आपको ये ट्रिपलेट के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, समझिए इस बात को। तो जैसे अगर हम छोटी सी बात की शुरुआत करें यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, tan a, और tan a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये 1 है और ये √3 है तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हो, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं भाई, तो हमसे क्या पूछा गया, साइन ए पूछा गया। तो सबसे पहले साइन ऑफ ए यानी एंगल ए का साइन थीटा, साइन का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन है ना, मैं मतलब पूरा एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें बहुतों को कन्फ्यूजन होंगी वो मैं दूर कर दूंगा। जैसे एक साइन ए है, फिर कॉस सी है, और फिर उसके बाद कॉस ए है मेरे भाई, और फिर क्या है मेरे भाई यहाँ पर कॉस ए और साइन सी है। अभी तो खैर ये फॉर्मूला भी है, लेकिन अभी आपको नहीं बताएंगे। अगर आप एक और चीज़ जानोगे तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं अभी सेकंड मेथड भी इसका बता दूंगा। ठीक है, परेशान मत हो भाई बस यहाँ पे। अब जैसे यहाँ देखो क्या है इस सवाल में, फिलहाल साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का क्या लेना है, तो एंगल ए का साइन लेना है। तो एंगल ए के लिए यहाँ पर साइन देखो, एंगल ए का साइन, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका परपेंडिकुलर कितना है, तो 1 है, और हाइपोटेनस कितना है भाई, तो हाइपोटेनस हमारा 2 है, इनटू एंगल सी का कॉस। अब एंगल सी के पास चलते हैं। ठीक है, कॉस थीटा क्या कहता है, कॉस कहता है मेरे बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करो, मतलब मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस हूँ। क्या हूँ मैं, तो कॉस कहता है मेरे बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब भाई बेस इससे माना जाए या बेस इससे माना जाए, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, तो आप एंगल सी की बात कर रहे हैं। अब एंगल सी की बात कर रहे हैं तो एंगल सी के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, और एंगल सी जिस पर बना है वो बेस है। तो बेस हमारा कितना हो गया, तो बेस हमारा 1 हो गया, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, वो नहीं बदलेगा। प्लस मेरे भाई यहाँ पर एंगल ए का कॉस, एंगल ए का कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा आपका √3/2, और इनटू एंगल सी का साइन, ये एंगल सी है साइन, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ बात करते हैं तो हो जाएगा √3 इंटू √3 यानी 3/4। 1/4 में 1/4 में 3/4 जोड़ोगे तो 4/4 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये 1 हमारा करेक्ट आंसर है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस सवाल को बनाने के एक नहीं 2 तरीके हैं। चूंकि मैं आपको अभी यहाँ पर ये वाला मेथड करा रहा हूँ, ट्रायंगल वाला कंसेप्ट करा रहा हूँ, तो इसको मैंने ट्रायंगल से बताया। आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, और वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो इस सवाल को मेथड नंबर 2 से बना सकते हैं। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता था इस सवाल का, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। जैसे मानिए आपको यहाँ पर अगर देखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिसका राइट एंगल कहाँ बना हुआ है, तो राइट एंगल बी पर बना है। उसके बाद आपको tan a को गोली मारो, tan a क्या है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता tan a से, मुझे यहाँ पर इसको देखना है। आगे चल के है ना फॉर्मूला पढ़ोगे आप लोग, और फॉर्मूला पता है क्या पढ़ोगे, फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे साइन एक्स प्लस वाई का। साइन एक्स प्लस वाई का मतलब पता है, फॉर्मूला होता है जो पढ़ोगे आपकी साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, पढ़ाऊँगा, ट्रिगो में ही पढ़ाऊँगा, और प्लस हमारा हो जाएगा किसके, कॉस एक्स साइन वाई के, यानी कि इसमें टूटता है साइन एक्स प्लस वाई, टूटता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई में। अगर आप देखेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी ये जो हमसे पूछा गया है ना, ये जो हमसे पूछा गया है, अब असल में ये हमारा किसके बराबर है, तो ये बराबर है हमारे साइन एक्स प्लस वाई के, यानी एंगल ए प्लस सी के बराबर में। ठीक है, अब वही बात है कि एक ट्रायंगल जो है, एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है ना। ये वाला कोण जोड़ 90 है, तो यानी a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। 90 हो जाएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, और a प्लस सी कितना हो जाएगा, 90। और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है।
हालांकि अभी आपको अगर ये पॉइंट्स नहीं पता हैं, जैसे आपका ये फॉर्मूला हो गया या साइन 90 कैसे आया, तो इसके बारे में थोड़ा हम आगे चल के पढ़ाएंगे, परेशान मत होना। ठीक है, तो इसीलिए अभी ये मेथड कराया था, तो इससे मैंने आपको ये सवाल कराया। बाकी इसको शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते थे कि सर ये तो साइन ए प्लस सी के बराबर है, और ए प्लस सी जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, दीपक कुमार कह रहे हैं सर एक बार प्लीज ट्रिग्नोमेट्री के सभी सूत्र लिखा दीजिए। मालिक, ये जो है ना फॉर्मूला लिखने वाला काम, इसी का समय हमने बचाया है फॉर्मूला बुक लिखकर। फॉर्मूला बुक का अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप पीडीएफ से देख लीजिए। फॉर्मूला बुक अगर आपके पास खुद है तो फॉर्मूला बुक के अंदर मैंने सारा लिख रखा है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो मेरे लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिखाकर 1.5 घंटे बर्बाद करूँगा, आप लिख कर 1.5 घंटे बर्बाद करेंगे, फिर एट द एंड आप इसका ये जो है पीडीएफ ही लेंगे। तो जब भाई मेरे लिखने के बाद ही पीडीएफ लोगे तो फॉर्मूला बुक से क्यों ना पढ़ लो। फॉर्मूला बुक को ज़रा खोल के देखो, तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल किए गए सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, अलजेब्रा के इस्तेमाल किए गए सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। तो देखो एक बार पढ़ो वहाँ से, इसी दिन के लिए तो बनाया था ना वो। अब आ जाओ इस सवाल को देखो। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी पर समकोण बना हुआ है, कोटे का मान हमारा इतना दिया है और हमसे इसका मान पूछा, हमने कहा हम बताएंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक एंगल पर जो है वो कोई भी चीज़ डिपेंड ही नहीं है। एंगल ए भी है, एंगल सी भी है, दोनों पूछा गया है। अब दोनों पूछा गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों के बारे में बताएंगे। कैसे बताएंगे वो देखो यहाँ पे। जैसे मानो यहाँ ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात कही गई है, तो ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात की गई है, तो ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल बना कहाँ पर है, बी पर बना है। बाकी दोनों ऐसे हैं एकदम लवारिस टाइप में। ठीक है, एक उस कोना एक किस कोना है। एंगल ए का कॉट कहा गया है, अरे यार इसी को एंगल ए मान लो, नीचे वाले को ये एंगल ए मान लो और ये तुम सी मान लो। अब देखोगे अगर तो कॉट ऑफ ए दिया गया है, यानी इसका कॉट थीटा दिया गया है। कॉट थीटा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक है और ये दो है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4 प्लस एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ज़रा एक एक वैल्यू को देखते चलो, क्या क्या आपको लिखते चलना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, समझ जाना यहाँ पे। सबसे पहले कहा गया एंगल ए का साइन लेने को, तो मुझे एंगल ए का साइन लेना है, यानी यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम बात करते हैं तो 2/√5 लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, एंगल सी का आप कॉस लीजिए। ये एंगल सी है मेरे भाई, आपका एंगल सी है और इसका क्या लेंगे आप, तो इसका कॉस लेना है आपको। कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल सी का बेस कौन होगा, तो पता है आपको कितना होगा, 2। यानी बेस की बात करो तो 2, और हाइपोटेनस कौन होगा, तो हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है, √5 है। ठीक है, प्लस एंगल ए का मेरे भाई कॉस, एंगल ए का कॉस, एंगल ए का कॉस यानी ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा, तो 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या करोगे, एंगल सी का कॉस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एंगल सी का कॉस निकाला था और वो कितना आया था, 2/5, तो यहाँ पर 2/√5 लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ एंगल सी का साइन मेरे भाई, ये एंगल सी है और इसका साइन निकालना है। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ज़रा देखो एंगल सी का परपेंडिकुलर कौन है, 1 है, और हाइपोटेनस कितना है, तो √5 है मेरे भाई। तो यहाँ पर बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो एंगल ए का साइन, ये एंगल ए है और एंगल ए का हमें क्या लेना है, तो एंगल ए का हमें साइन लेना है। एंगल ए का क्या लेना है, साइन लेना है, यानी एंगल ए का हमें परपेंडिकुलर और उसका हाइपोटेनस लेना है। तो यानी हो जाएगा, ठीक है, 2/√5 तरीके से भाई। ये इसको ख़त्म कर देगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ऊपर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे ऊपर 3/√5 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 - 2 यानी -1/√5 आ जाएगा। ये इसे ख़त्म करेगा तो 3/-1 यानी कितना हो जाएगा, -3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए।
नेक्स्ट बात करते हैं 25 के बाद 26 नंबर सवाल की। 26 नंबर सवाल हमसे क्या कहता है वो भी देखिए। ऐसे ही यहाँ पर एक और सा क्वेश्चन है आपके सामने, और ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है। देखो, दोनों क्वेश्चन में एक पैसे का फ़र्क नहीं है। ये क्वेश्चन आपका सीजल के प्री में पूछा गया सवाल है, सेम तरीके से कॉट की वैल्यू देके ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा गया है, जहाँ पर 10 की वैल्यू देके ये पूछा गया है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए क्या ये बना पाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों का ये रहता है, पहले तो बोलोगे हाँ सर बना देंगे, फिर बाद में एक बच्चा निकल के आ जाएगा, 50 बार कमेंट लिखेगा, सर क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। तो बता दो भाई, ठीक है। इतनी बुद्धि तो आ गई होगी कि बना सकते हो। अगर नहीं आई होगी, अगर अभी भी एकदम अपंग हो कि हाँ सर नहीं हमको तो सहारा चाहिए ही चाहिए, तो बताओ, हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक नहीं सीखोगे। हाँ, ये हो सकता है डाउट आए तो कहाँ क्लियर करो, तो टेलीग्राम पर क्लियर कर सकते हो, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसमें, वहाँ पे मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन पे हो जाएगा ना। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 26 खुद से कर लेना भाई, ठीक है। उसमें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया और क्वेश्चन नंबर देखो 27 हो गया, दोनों के दोनों सेम है। 26 आप कर लेना, 27 मैं बता देता हूँ। और थोड़ा अपंग मत बना करो कि नहीं सर नहीं होगा। भाई बिना ट्राई किए कैसे कह लेते हो यार। मानो पेपर में कल के दिन तुम्हारे आ जाए, अब मानो इसमें का मैं 3 वैरायटी का क्वेश्चन है, मानो 3 सवाल हैं और तीनों के तीनों मैंने करा दिए, कल के दिन एक और क्वेश्चन सेम आ जाए, तो क्या तब आप बनाने के लिए सक्षम नहीं रहोगे। तो थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाओ, मतलब इतना अपंग मत बनो, यहाँ पर किसी के ऊपर डिपेंडेंट इतना भी मत बनो कि हमसे होगा ही नहीं भैया माफ़ कर दीजिए, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, थोड़ा अपने आप को सशक्त बनाइए, मजबूत बनाइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। कहा गया ट्रायंगल पी क्यू आर में, यहाँ पर क्यू का मान जो है वो हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा आर मान लेते हैं और ये हम पी मान लेते हैं, ये 90 है। हमसे यहाँ पर tan ऑफ आर दिया गया है, एंगल आर का tan थीटा, यानी इसका परपेंडिकुलर हो गया और इसका बेस हो गया। अब ये 1 है और 3 है, तो यहाँ पर क्या निकालोगे, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 जमा 1 हो जाएगा √10 मेरे भाई, लिख लो यहाँ पे। अब उसके बाद इतना बड़ा भाषण दिया गया, इसको पता करना है भाई, तो कैसे करेंगे यार। तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पे एंगल पी का सेक पता करना है। एंगल पी का क्या पता करना है, सेक थीटा। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, धन्यवाद इसके लिए, ठीक है। एंगल पी का अपने को क्या बताना है, सेक बताना है। तो हम अगर आ जाते हैं एंगल पी पर, तो एंगल पी का हमें क्या पता करना है, सेक। और सेक की वैल्यू क्या होती है, तो सेक की वैल्यू हो जाती है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो जरा पी के पास पहुंचो, पूछो इसका हाइपोटेनस कहाँ है, तो ये रहा इसका हाइपोटेनस। साथ में इससे ये भी पूछो कि भाई तेरा बेस कहाँ है, तो बोलेगा जिस पर मैं खड़ा हूँ वही मेरा बेस है, और मेरे सामने जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है। तो इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर है और जिस पर ये खड़ा है वो इसका बेस है। तो इसका बेस कितना है मेरे भाई, तो इसका बेस जो हो गया वो 1 हो गया, ये आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ बात किया गया है एंगल आर के कॉस के बारे में, तो कॉस, कॉस क्या हो गया, तो सीधा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा √3 अपॉन √10। साथ में यहाँ पी के साइन के बारे में कहा गया है, पी के साइन के बारे में, यानी इसका परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ही है, तो यहाँ पर पी का साइन कितना हो जाएगा, 3/√10 हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, कोसेक आर की बात ही देखें हम। कोसेक आर, कोसेक आर का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन, ठीक है। कोसेक आर की बात करते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बोलोगे √10/1 मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर साइन आर, एंगल आर का साइन, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक पी, एंगल पी का कोसेक, कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखो एंगल पी के बारे में कहा गया है, एंगल पी का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बोलोगे कितना हो जाएगा सर, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। कोस आर हमने सही लिखा है ना, कोस आर का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन पी सही लिखा है, साइन आर भी सही लिखा है, और कोसेक पी, कोसेक पी, तो कोसेक पी सही है, √10 अपॉन क्या हो जाएगा, तो √10 अपॉन परपेंडिकुलर,
ये हमारा पूरा का पूरा इसको ख़त्म कर देगा मेरे भाई। ऊपर अगर देखोगे 3/√10, 3/√10, तो ऊपर तुम्हारा 6/√10 आ जाने वाला है। नीचे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस √10 को √10 से गुना करोगे 10 आ जाएगा। तो बोलोगे सर देखो 3 माइनस 10, 3 माइनस 10, क्योंकि 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस √10 इंटू 10 हमारा 10 हो जाएगा। 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो -7, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 3√10 हो जाएगा। अगर सही तरीके से देखोगे तो इसने इसे ख़त्म कर रखा है, बर्बाद कर रखा है, और ये बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये 3 जाके ऊपर 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 3 तुम्हारा हो जाएगा 18, और यहाँ पर 1 इंटू 7 हो जाएगा 7 माइनस में, तो -18/7 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। हर एक स्टेप पर आपको अपना ध्यान रखना है, कहीं पर कोई गलती नहीं करनी है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है नहीं तो यहाँ पे। ठीक है, समझ गए इस बात को, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? चलिए आ जाइए नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। अगला सवाल सेम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी देखो सेम है, एकदम सेम डिट्टो उसी का। जैसा मैंने कहा, एक ट्रायंगल दे रखा है, एक एंगल 90 दे रखा है, एंगल आर का कॉट दे रखा है, और हमसे इतना पूछा है, और ये भी मेंस का है। ये भी क्वेश्चन आपको 28 करके लेके आना है। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे, यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, इसको मैं नहीं बताऊँगा, शीट में आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें मेरी कोई आवश्यकता, कोई भूमिका नहीं है, ये आपको करना है। जितना आप करेंगे आपका उतना फ़ायदा है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेनिफिट होगा आपको, उतनी क्लैरिटी मिलेगी। सिर्फ छापने वाला मत बनो। ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो जाती है, बच्चा एकदम ऐसे वीडियो लगा लेगा, इसे एकदम तकिया में इसे सो के देखेगा, अच्छा ऐसे पढ़ा रहे हैं भाई साहब, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, और फिर आप ऐसे ही सीखेंगे। खुद का कलम नहीं चलाएंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। वीडियो देखने पे हाँ सर पूरा समझ में आ रहा है, समझने में तो 1% कोई डाउट नहीं है, पूरा समझ गए प्रोसेस क्या है, और 1 घंटा बाद हम आपसे बोल देंगे क्वेश्चन बनाना, ज़रा बना नहीं पाओगे। प्रॉब्लम क्यों आई? प्रॉब्लम इसीलिए आई क्योंकि आपने अपना कलम नहीं उठाया। आपने टीचर के पढ़ाई हुई चीज़ों को देख तो लिया कि वो कर कैसे रहे हैं, लेकिन आपने बनाकर उसको कन्फर्म नहीं किया। मैं एक शीट में एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन क्यों डालता हूँ? 2 मैं बताऊँगा, 2 आप करो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्या कहा है देखो, यहाँ पर साइन की वैल्यू दी गई है, और यहाँ कॉट बी की वैल्यू दी गई है, और हमसे यहाँ पूछा है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी ट्रायंगल का जिक्र नहीं है। ये इस बार का मेंस का क्वेश्चन था, कोई भी ट्रायंगल का जिक्र नहीं है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि यहाँ पर एंगल ए के बारे में एक बात कही गई है, एंगल ए का साइन इतना है और एंगल बी का हमारा कॉट इतना है। अब जब ऐसा हो जाए ना, तो आप या तो इनको एक ही ट्रायंगल के 2 एंगल मान सकते हो, या अलग अलग मान सकते हो। एक ही ट्रायंगल के तो तब मानोगे जब इनके वैल्यू सेम हो, और 2 अलग अलग ट्रायंगल तब मानोगे जब दोनों के वैल्यू अलग अलग हो। हालांकि मुझे 5-13 अलग दिख रहा है, 7-24 अलग दिख रहा है, तो मैं इनको 2 अलग अलग ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहला ट्रायंगल यहाँ पर ये बना लिया, जिसमें मैंने कहा कि भैया तू एंगल ए है, और एक और ट्रायंगल मैंने बना लिया जिसमें मैंने कंसिडर किया कि ये वाला कौन सा एंगल है, तो बी है। अब एंगल ए का साइन दे रखा है जो कि 5/13 है, यानी एंगल ए का साइन यानी 5/13, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साथ में अगर बात करेंगे तो एंगल बी का कॉट, और ये 7 यहाँ से हटा के यहाँ लेकर आओ, तो एंगल बी का कॉट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल बी का बेस कितना हो गया 24, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 7। अब यहाँ है ना, बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है कि ये ट्रिपलेट्स हैं, तो यहाँ पर कोई बैठ के पाइथागोरस का थ्योरम नहीं लगाएगा। एक होशियार बच्चा है जिसका टारगेट मेंस में पूरे नंबर लाना है, वो सीधा बोलेगा अगर ये 5 है और ये 13 है तो भैया ये कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। ये 7 है और ये 24 है तो ये कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है। और ये तो पहली क्लास में ही आप लोगों को याद करवा दिया था मैंने कि भाई ये ट्रिपलेट्स याद कर लो, सारे के सारे पेपर में पूछे जाते हैं। अब हमसे इसका मान यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा गया है, सेक ए का मान पूछा गया है, एंगल ए का सेक बताना है, तो एंगल ए पर आ जाओ और यहाँ क्या बताओगे, तो एंगल ए का सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब जानते हो क्या है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो एंगल ए का हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कितना हो जाएगा, तो 13/12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉस बी, एंगल बी का कॉस यानी क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा,
ये अलग हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो फिर उसके बाद एंगल बी का कॉसेक यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बोलोगे सर 25 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और टेन ऑफ एंगल ए का टेन, टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। जो कट पाए उसे काट दो, जो बच जाए उसे रख लो। 25 से 25 का स्वाहा हो गया, खत्म हो गया बेचारा। ठीक है, 12 से काटा आपने इसको कितनी बार में, 2 बार में। और कुछ संभावनाएं आपके पास बची क्या, तो बोलोगे हाँ जी, 2 से ही कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। अब ऊपर देखो तो 13 × 5 65 आ चुका है, और नीचे देखोगे तो 6 × 7 42 आ चुका है। 65/42 यही आपका आंसर है। मिला क्या किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो इस तरीके से सवालों को करना होता है पेपर में, बस जो है यहाँ पर ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों का, बाकी तो आसानी है। अब ये जो हो गया, यहाँ से मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 30 से। आज के लिए जो है हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं जो कि अच्छे लेवल के थे, अच्छे थे, काफ़ी थे। बाकी जो है हम लोग मिलेंगे कल के सेशन में। अब आप लोग का जो भी डाउट है तसल्ली से बोलो, मैं सारे डाउट आप लोग के क्लियर करूँगा। बताओ भाई क्या डाउट है आपके, बताओ। ठीक है, बी फॉर ब्रिलियंट, हाँ जी, बताइए भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्लास नोट्स में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं पढ़ा है अलजेब्रा में, कोई बात नहीं है, उसके जो एप्लीकेशंस हैं हम लोग उसे यूज़ कर लेंगे। और जब एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे तो साथ के साथ तभी हम लोग उसके बारे में जानना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, क्लास कितने बजे से होती है डेली, देखो 4:30 बजे से आपकी एडवांस की क्लास होती है, और शाम को 6:30 बजे अरिथमेटिक की क्लास होती है। ठीक है, चलिए। इतना बाप रे बाप, इतना कमेंट आ रहा है, मेरी आंखें पढ़ नहीं पा रही हैं भाई। इतने बच्चे हैं, इतने सवाल हैं। सुनो मैं आप लोग को एक छोटी सी बात समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझो। अभी है ना, मैं अगर इस स्क्रीन पर आप लोगों को कमेंट दिखाऊं, तो मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान अभी आप लोगों के कमेंट को पढ़ नहीं पाएगा। इतना तेज़ी में कमेंट भाग रहा है, हज़ारों की संख्या में बच्चे जो हैं वो भी लाइव हैं। क्योंकि अभी हमारा जो है एक तरीके से ऑफ़र चला था, शायद उसमें काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया है, और आई थिंक 10,000 से ऊपर जो है यहाँ पर दिखा रहा है डेटा आपका। ठीक है, अब इतने तेज़ी में मेरे लिए यार, मेरे क्षमता के बाहर है कमेंट पढ़ना। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि रोज़ थोड़ा 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 कमेंट हम लोग निपटाएं। आज कुछ कमेंट निपटा लें, कुछ थोड़ा सा कल निपटा लें, कुछ थोड़ा सा परसों निपटा लें। सारे अगर एक ही साथ सोचोगे कि नहीं मुझे भी अपना पूछना है, मुझे भी अपना पूछना है, तो मैं ना किसी का कमेंट पढ़ पाऊँगा, ना किसी का रिप्लाई दे पाऊँगा। आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके कमेंट हम लोग निपटा लेंगे। ठीक है, हाँ, सिलेबस लेट नहीं होगा, टेंशन मत लो मेरे भाई, तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी मेरे बस की बात नहीं है इतना कमेंट पढ़ना भाई। लव यू भाई, लव यू। चलो, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ा थोड़ा करके कमेंट पूछा करो, मैं पक्का बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा, हाँ। सर फार्मूला बकर मॉक टेस्ट 60 मंगा ले, हाँ भाई मंगा लो। ठीक है, अभी ऑफ़र है, सही पर मिल जाएगा, आज शायद लास्ट है ऑफ़र का। ठीक है, जिन्होंने बुक्स नहीं मंगाई है, मॉक टेस्ट 60 हो गया भाई मेरे। सीजीएल में CHSL मेंस में उसी किताब से क्वेश्चन आने वाले हैं। सीजीएल में उसी से आया था, CHSL में भी उसी से आएगा, और आज तो फॉर्म उसके ऊपर ऑफ़र का लास्ट डेट है, तो मंगा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।